हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है केडी कैंपस जयपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है रक्षित और मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर, यानी जो हमारा केडी कैंपस का टेलीग्राम चैनल है, उस पर कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी के डाले थे। आज हम उनका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर लेकर के आए हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। तो अभी हम देखते हैं, पहले हमने जो कुछ क्वेश्चंस डाले थे उनका सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन जो था कि हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डे। इसका मतलब है कि भाई संविधान सभा के लिए सबसे पहले किसने अपना विचार जो है वो प्रस्तुत किया था। आपका ऑप्शन है ए एम एन रॉय, बी आर अंबेडकर, एनी बेसेंट या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा एम एन रॉय। तो अगर हम बात करें कि भाई एम एन रॉय जो थे, उन्होंने संविधान सभा का प्रस्ताव कब दिया, तो 1934 के अंदर। अब देखिए, ये संविधान सभा का प्रस्ताव 1935 के अंदर कांग्रेस ने भी प्रस्तुत कर दिया और 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रस्तुत किया था। तो ये भी हमें साथ में याद रखना है। जो भी क्वेश्चन हम करेंगे, हम उससे रिलेटेड जानकारी भी साथ में नॉलेज को लेते रहेंगे। और यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई 1934 के अंदर एम एन रॉय ने ये संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था, 1935 में कांग्रेस ने और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो कांग्रेस के लिए, या सॉरी, जो संविधान सभा है उसका प्रस्ताव यहां पर दिया था। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर, यानी कि भारत की जो संविधान सभा है उसकी स्थापना इनमें से कौन से एक्ट के द्वारा की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो देखिए, भारत की संविधान सभा की जब भी हम बात करेंगे और उससे संबंधित कानूनों की हम बात करेंगे तो तीन एक्ट हमें पता होना बहुत जरूरी है। तीन एक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है अगस्त ऑफर, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। और ये वो पहला प्रस्ताव था जो 1940 में भेजा गया हमारी संविधान सभा को बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि इसमें जो चीजें थी वो हमें पसंद नहीं आई तो हमने इसे रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया। और इसके बाद अंग्रेजों ने एक और प्रस्ताव भेजा जिसे नाम दिया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो था उसे क्रिप्स प्रस्ताव भी हम कह सकते हैं। और यह प्रस्ताव भेजा गया 1942 के अंदर। स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम के एक व्यक्ति थे जिनके नाम पे इसका नाम पड़ा क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर। लेकिन इससे भी हम सहमत नहीं हुए तो 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भेजा गया और उस कैबिनेट मिशन में 3 लोगों को भेजा गया। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, ये मैं नाम आपको बता देता हूं जो कैबिनेट मिशन के अंदर शामिल थे। सबसे पहला नाम आपको याद रखना है पैथिक लॉरेंस का, पैथिक लॉरेंस। दूसरा नाम आपको याद रखना है स्टैफोर्ड क्रिप्स का। और तीसरा नाम आपको याद रखना है एवी अलेक्जेंडर का। ये 3 लोग इस कैबिनेट मिशन में शामिल थे जिसके द्वारा हमारी संविधान सभा की स्थापना की गई है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई हमारी संविधान सभा की स्थापना जो है वो कौन से एक्ट से की गई है, कैबिनेट मिशन 1946 से। और ये 3 जो लोग थे वो उसमें शामिल थे। और ये जो पैथिक लॉरेंस हैं, ये उस समय हमारे भारत के राज्य सचिव थे, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और इसीलिए कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष भी इन्हें ही चुना गया। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए और वही बताने के लिए हम आपको यहां पे आते हैं और अब आगे लगातार आपके साथ बने रहेंगे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कितनी महिला सदस्य भारतीय संविधान सभा में शामिल थी। तो याद रख लेना, भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य शामिल थी। हमारी जो संविधान सभा है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अगर हम बात करें टोटल मेंबर्स जो थे वो 389 मेंबर्स थे। 389 सदस्य हमारी संविधान सभा में कुल संख्या थी। इसमें से अगर हम ब्रिटिश अधिकार के सदस्यों की बात करें, यानी कि ब्रिटिश सरकार से संबंधित, जहां पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, तो कितने सदस्य थे? 296 सदस्य थे। इनमें से भी
292 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस के सदस्य थे, और 4 मेंबर्स जो थे वो किससे थे? 4 मेंबर्स चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे। ठीक है, ये सब चीजें हमने क्लासेस में डिस्कस की हुई है। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि भाई ब्रिटिश प्रोविंसेस से 296 मेंबर्स थे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों से 292 और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से 4 मेंबर्स थे। इसके अलावा 93 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब जो हमारी देशी रियासतें थी, जो हमारे रजवाड़े थे, उनसे 93 मेंबर्स थे। आपको ये संख्याएं भी याद रखनी है। ये जो आंकड़ा है 389 का, ये आजादी से पहले का आंकड़ा है। अगर हम बात करें आजादी के बाद हमारी संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बचे, तो 299 मेंबर्स, 299 सदस्य जो थे वो आजादी के बाद हमारी संविधान सभा में बचे थे। इनमें भी अगर आप बांटना चाहें तो आप बांट सकते हैं। 229 जो सदस्य थे वो प्रांतों से थे और 70 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों से। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए ये सवाल भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहां से आपको 2 नाम याद रखने हैं। ठीक है, एक नाम हमने यहां पूछ लिया है, दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। एक नाम आपको याद रखना है महात्मा गांधी, और एक नाम आपको याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। इन दोनों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ये दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो इसमें हमें ए ही ऑप्शन में मिल गया महात्मा गांधी, क्योंकि इनके अलावा ये जो 3 ऑप्शन है ये तीनों ही संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। महात्मा गांधी भी नहीं थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं थे। दोनों नाम आपको याद रखने। अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन पूछा गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी को कहते हैं हम प्रारूप समिति, प्रारूप समिति या निर्मात्री सभा। प्रारूप समिति का मतलब क्या है कि भाई जिसने हमारा संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हमने सभी सदस्यों की बात की थी क्लास के अंदर। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने मेंबर थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर अगर टोटल मेंबर्स की बात करें तो 7 सदस्य थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो हमें ध्यान रखना है, और इसके 7 मेंबर्स हमें पता होने चाहिए। हमने बात की है इनके मेंबर्स की, तो इसके जो अन्य 6 मेंबर्स हैं मैं उनके बारे में भी आपको बता दूं। सबसे पहले हम बात करते हैं BL मित्र की, दूसरा हम बात करते हैं DP खैतान की। देखिए ये 2 नाम भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने, क्योंकि ये दोनों जो नाम है, ये दोनों जो सदस्य थे, ये बाद में चेंज हो गए। क्यों चेंज हो गए? क्योंकि भाई DP खैतान जी जो थे इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ हो गई, इनकी जगह कौन आ गए? TT कृष्णामाचारी आ गए। जब DP खैतान की डेथ होती है तो उनकी जगह कौन आते हैं? TT कृष्णामाचारी आते हैं। और BL मित्र जो थे इन्होंने रिजाइन कर दिए, और इनकी जगह कौन आया? N माधव राव। N माधव राव जो थे वो किसकी जगह आते हैं? BL मित्र की जगह। और TT कृष्णामाचारी किसकी जगह आते हैं? DP खैतान की जगह। इनके अलावा मोहम्मद सादुल्ला, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर और KM मुंशी, ये सारे नाम हमने एग्जाम्स में पढ़े हुए हैं, या फिर हमने क्लास के अंदर जो ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है। एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जाते हैं। सारे के सारे मेंबर आपको याद रखने कि कितने मेंबर थे, कब बनाई गई। चलो ये भी हम बात कर लेते हैं, कब बनाई गई। 29 अगस्त 1947 को ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई थी? हमारे संविधान को बनाने की। संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई है वो किसने निभाई है? हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने। हमारी जो प्रारूप समिति है, और उसके अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर BR अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पूछा गया है कि भाई हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी हमने बात की कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन है। तो हमने देखा कि भाई मोहम्मद सादुल्ला बिल्कुल है, KM मुंशी बिल्कुल है, AK अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर तो बिल्कुल हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इसके सदस्य नहीं थे। भाई हमने बात की ना अभी कि मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य रहे हैं, KM मुंशी भी रहे हैं, कृष्ण स्वामी अय्यर भी रहे हैं। इनके अलावा गोपाल स्वामी अयंगर
गोपाल स्वामी अयंगर, इनके अलावा टीटी कृष्णामाचारी और एन माधवराव, ये सभी प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं और इनके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ये इस समिति के अध्यक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Who was the chairman of the advisory committee on fundamental rights? Advisory committee on fundamental rights and minorities constituted by the Constituent Assembly. संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति। मौलिक अधिकार से संबंधित आपको मैं एक बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूं जो आपको रिलेट करने में बहुत आसानी होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि कांग्रेस ने या कांग्रेस के किस सेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो कांग्रेस के जो अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी वो था 1931 का कराची अधिवेशन, कराची सेशन के अंदर। भाई जो कराची अधिवेशन है उसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी और इस सेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इस सेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस सेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि भाई मौलिक अधिकारों की जो मांग की गई, फंडामेंटल राइट्स की जो मांग की गई, वो किसके द्वारा की गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस का सेशन होता है कराची में, वहां पर मांग की गई। तो मौलिक अधिकारों में आपको याद रखना है कि इसकी समिति के अध्यक्ष भी कौन बनाए गए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे। आपको यह बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। लेकिन साथ में एक छोटी सी जानकारी और आपको देना चाहूंगा कि मौलिक अधिकारों से संबंधित एक उप समिति भी बनाई गई थी, यानी सब कमेटी बनाई गई थी। और जो उप समिति बनी थी, यानी कि जो सब कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए जे बी कृपलानी। कौन बनाए गए? जे बी कृपलानी जो थे वो संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन यहां क्या पूछा गया है कि भाई मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। Who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee? Union Constitution Committee of the Constituent Assembly, यानी कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। देखिए क्लासेस में हमने सारी समितियां और उनके अध्यक्षों की बात की है, तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि जो संघ संविधान समिति है, क्या उसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे? बिल्कुल नहीं थे। जे बी कृपलानी, अभी हमने बात की किसके? फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी के अध्यक्ष थे। कृष्ण स्वामी अय्यर, ये तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। बच गया क्या? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा बताइए, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब समितियां और उनके अध्यक्ष आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में भी इनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सवाल थे जो हमने टेलीग्राम पर डाले थे और इनके सॉल्यूशंस हमने यहां पे डिस्कस किए हैं। होप आप सबको ये चीज समझ में आई होगी। और ऐसे ही अच्छे अच्छे सवालों के लिए, बढ़िया कंटेंट के लिए आप केडी कैंपस जयपुर के साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ इसी प्रकार के सवाल डालता रहूंगा और हम आगे इनको डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।